सबक नंबर 3, इताअत। इताअत भी अजब चीज है। इसी की बदौलत वहशी जानवर इंसान के गिरोह में जगह पाते हैं। हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे वगैरह को आदमी क्यों अजीज रखता है, किस लिए उनकी खिदमत करता है? इसी वास्ते कि वो आदमी के मुती हो जाते हैं, इसकी मर्जी के मुताबिक काम देते हैं। इंसानों में वही इज्जत, दौलत, रुतबा, मनसब पाता है जो अपने बुजुर्गों और हाकिमों की इताअत, आकाओं और उस्तादों की फर्मा बरदारी करता है। उनकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी नहीं चलाता। जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं वो सब आफतों से अमन में रहते हैं। जो उस्तादों की मर्जी पर चलते हैं वो आदमियत और इंसानियत और इल्म हुनर सीखते हैं। जब जवान हो जाएंगे बड़ा रुतबा पाएंगे। जो बच्चे मर्जी के खिलाफ करते हैं वो कैसे ही ज़हीन और चालाक हो, हमेशा बेहुनर और बेनसीब रहेंगे। ऐश खुशी और चैन चान उसी घर में होता है जिस घर के छोटे अपने बुजुर्गों की इताअत दिल से करते हैं। जिस खानदान में बुजुर्गों का लिहाज नहीं, वहां इत्तिफाक और मोहब्बत भी नहीं। सबकी जिंदगी बेलुत्फी से गुजरती है। नौकर, मुलाजिम, मातहत वही काम का है जो अपने आका और अफसर की हिदायत पर चलता है, उसके हुक्म की तामील बिला उज्र करता है। वही फौज फतह पाती है जो अपने सरदार के इशारों पर काम करती है। वही कारखाना रौनक पाता है जिसके मुलाजिम मालिक की इताअत करते हैं। वही मुल्क माला माल और निहाल होता है जहां की रियाया अपने बादशाह का अदब, हाकिमों की इताअत और कानून की पाबंदी करती है। जहां की रियाया सरकश और नाफरमान होती है वहां बेअमनी, तबाही, बर्बादी और मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होता। इताअत मतलब कहना मानना। वहशी मतलब जंगली। मुतीअ मतलब फर्मा बरदार, मतलब के जो भी कहा जाए वही करे, कहना मानने वाला। मुताबिक मतलब जैसा चाहा वैसे। मनसब मतलब ओहदा, कोई पद। मुलाजिम मतलब कर्मचारी। आका मतलब बॉस। आफत मतलब मुश्किल। ज़हीन मतलब इंटेलिजेंट माइंडेड। लिहाज मतलब किसी का अदब करना। तामील मतलब हुक्म मानना। सरकश मतलब नाफरमानी करना, जो कहा जाए वो ना करना। सबक नंबर 4, रेशम एक कीड़े के मादे का लुआब है। इस कीड़े को करम पीला कहते हैं। वो बहुत होशियारी और एहतियात से शहतूत के दरख्तों पर पाला जाता है। जब उसकी पत्तियां खाकर खूब मोटा ताजा हो जाता है तो उसके मुंह से एक महीन तार निकलने लगता है। अब करम पीला पत्ते पर घर बनाना चाहता है, इसलिए अपने मुंह से तार तनना शुरू करता है और अपने तारों के ताने बाने में खुद पोशीदा हो जाता है, मगर अंदर ही अंदर अपना काम जारी रखता है, यहां तक कि वो फाख्ता के अंडे के बराबर हो जाता है। इस गोल चीज को रेशम का कोया कहते हैं, जिसके अंदर कीड़ा मर जाता है और जो उसका घर था वही उसका मकबरा बन जाता है। लेकिन कभी कीड़ा सही सलामत भी निकलता है। जब वो जिंदा रहता है तो परदार बनकर कोए को काट कर बाहर आता है। इस सूरत में कोया नाकारा हो जाता है, उसका रेशम नहीं बनता। कोए को अव्वल गर्म पानी में जोश देते हैं, फिर चरखी में ओट लेते हैं, वही रेशम कहलाता है। इसी के तारों से उम्दा, नफीस और बेशकीमत रेजे तैयार होते हैं। अतलस, गुलबदन, पनावीज वगैरह रेशम ही से बुने जाते हैं, जो अमीरों, रईसों के लिबास में काम आते हैं।
बंगाली में रेशम पैदा करने के कारखाने कई जगह हैं, लेकिन कदीम जमाने से चीन का रेशम मशहूर व मारूफ है। वहीं से दुनिया के दूर दराज हिस्सों में जाता है। किसी जमाने में रूम यानी इटली के बाशिंदे बड़े दौलतमंद और ऐश पसंद थे। निहायत रगबत और ख्वाहिश के साथ एशिया के मुल्कों से रेशमी कपड़ा मंगाते और अपनी पोशाकें बनाते थे। रूम के एक बादशाह को ख्याल आया कि अगर ये बेशुबहा चीज हमारे ही मुल्क में पैदा होने लगे तो बड़ी मनफात हासिल हो। इस मंसूबे को पूरा करने को शाह रोम ने 2 कासिद चीन की तरफ रवाना किए। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना मकसद हासिल किया। चंद कीड़े वहां से चुराए और एक बांस की लाठी में छुपाकर अपने मुल्क में लाए। कहते हैं कि उस वक्त से रूम में भी रेशम पैदा होने लगा। मादा मतलब पेट, लुआब मतलब राल, मुंह से जो पानी निकलता है उसको लुआब कहा जाता है। करमपीला एक कीड़ा है जिससे रेशम बनता है। मकबरा मतलब कब्र। नफीस मतलब अच्छा, उम्दा। मनफात मतलब फायदा। मंसूबा मतलब प्लान। मकसद मतलब इरादा। कासिद मतलब भेजा हुआ। जैसे कि आजकल एम्बेसडर होते हैं दूसरे देश के कासिद, तो उसको उर्दू में कासिद कहा जाता है। रेजा मतलब छोटे छोटे टुकड़े। अतलस ये रेशम की एक किस्म है। कदीम मतलब पुराना। मारूफ मतलब अच्छा। बेशबहा मतलब कीमती। ऐश पसंद मतलब ऐश को पसंद करने वाला। सबक नंबर 5, एक मोर और कलंग। दुम मोर ने फूल कर दिखाई और बोला कलंग से कि भाई क्या खूब है नक्श और क्या रंग, दुनिया मुझे देखकर हुई दंग। मेरी सी कहाँ है आपकी दुम, कर सकते नहीं मुकाबला तुम। बोला उससे कलंग हंसकर, हाँ आपके लाजवाब हैं पर, लेकिन नहीं कुछ भी काम आते, बच्चों ही के दिल को है लुभाते। उड़ने नहीं देती दुम तुम्हारी, लेते हैं पकड़ तुम्हें शिकारी। ये कह के परों को फटफटा के बोला ऊंचा हवा पे जाके, आओ करे आसमां का फेरा, कुछ दम है तो साथ दो न मेरा। मुंह अपना से लेके रह गया मोर, था उसमें कहा उड़ान का जोर। भाता है जिन्हें निरा दिखावा, वो लोग है मोर के भी बावा। बस उनको है टिप टॉप की धुन, शेखी के सिवा नहीं कोई गुण। देखें किसे याद है जबानी, मोर और कलंग की कहानी। रंग आप समझते हैं, कलर। लाजवाब मतलब ऐसी चीज जिसका कोई जवाब ना हो। नक्श मतलब आर्ट, पेंटिंग। अपना सा मुंह लेके रह गया, ये एक कहावत है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं और उसके पास उस बात का कोई जवाब नहीं होता तो उसे कहा जाता है कि अपना सा मुंह लेकर रह गया, मतलब खिसिया गया। नारियल का दरख्त जजीरा लंका में कसरत से होता है। इसकी शक्ल ताड़ से मुशाबे है। अव्वल इसमें कलियां आती है, फूल खिलते हैं, फिर फल लगता है जो गोला सा होता है। वो गोला एक सख्त खोल लकड़ी का है जिसके ऊपर रेशादार गिलाफ चढ़ा रहता है। इसके अंदर सफेद अर्क दूध के मानिंद भरा होता है। वो अर्क रफ्ता रफ्ता गलीज होकर जम जाता है। वो खोपरा कहलाता है और बतौर मेवे के खाया जाता है। लंका वालों की जिंदगी का बड़ा दारोमदार इसी दरख्त पर है। इसका अर्क पीते हैं, खोपरा खाते हैं, खोपरे का रोगन निकालते हैं, उसको घी की जगह चावलों में डालकर नोश करते हैं। उसके हरे पत्तों पर खाना खाते हैं, पत्तों की रस्सी बनाकर कुएं से पानी खींचते हैं। उसका रेशा कूट कर जाल बुनते हैं। उसके अर्क से ताड़ी और सिरका भी तैयार करते हैं। अर्क से एक किस्म की शक्कर भी बनाते हैं। कहवे के साथ नारियल की शक्कर
اور नारियल ही का दूध मिलाकर पीते हैं। नारियल के खोल से हुक्का, चाय नोशी के प्याले और चराग बनाते हैं और चराग में नारियल ही का तेल जलाते हैं। शादियों में उसके फूलों के हार पहनते हैं। उसकी शाखों के डंठल को खोदकर डिबिया बनाते हैं। 70 बरस के बाद ये दरख्त बूढ़ा हो जाता है। बुढ़ापे की अलामत ये है कि उसमें फल नहीं आता। इस वक्त ये पुराना खादिम काटा जाता है। इसकी लकड़ी से कड़ियां और सुतून बनाते हैं। दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां, संदूकचे और दूसरी कार आमद चीजें तैयार करते हैं। गर्ज ये दरख्त लंका के बाशिंदों का बड़ा ही शफीक व मुरब्बी है। मुशाबे, मुशाबे मतलब एक जैसा होना। रेशा, रेशा मतलब तना। गिलाफ, गिलाफ मतलब पर्दा। अर्क, अर्क मतलब जूस। गलीज, गलीज मतलब गाढ़ा। दारो मदार, दारो मदार मतलब डिपेंड हो जाना। रोगन, रोगन आप समझते हैं। नोश, नोश मतलब खाना। कहवा, कहवा मतलब कॉफी। अलामत, अलामत मतलब पहचान। खादिम, खादिम मतलब नौकर, कर्मचारी। सुतून, सुतून मतलब पिलर। बाशिंदा, बाशिंदा मतलब सिटीजन, रहने वाला। शफीक, शफीक मतलब रहम दिल। मुरब्बी, मुरब्बी मतलब पालने वाला, मतलब मदद करने वाला।